बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज हम अपने खाने में कौरमा बनाएंगे और मेरे चैनल को देसी खाना को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने टमाटर हैं, इनके छिलकों को उतारना है, इसलिए इसमें पहले पानी डाल के टमाटर के छिलके उतार लेंगे। और चिकन को धो लिया है मैंने, और लहसुन, चिकन तो ये लहसुन है, इसका पेस्ट बना लिया है। प्याज को चॉप कर लिया है, ऐसे लंबी शेप में काट लिया है। चॉप नहीं, सॉरी, लंबी शेप में काट लिया है। चले हम स्टार्ट करते हैं आज का कौरमा, जो बड़ा इजी और क्विक बनने वाला है। चले स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें छिलका जो है ना वो उतर रहा है। ये देखें, टमाटर का छिलका, इसको हम अलग कर लेंगे। अब मैं प्याज, घी ऐड करेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें, प्याज सॉफ्ट होने लग गया। अब इसको फ्राई करते, गोल्डन फ्राई करना है और उसके बाद इसको निकाल लेना और इसमें चिकन डाल के भूनना है। अब ये देखें, प्याज ब्राउन होने लगे। ये देखिए, प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इनका ऑयल अलहदा करके तो इनको अब निकाल लूँगी। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 बड़ा चम्मच। क्योंकि हमारी चिकन की मकदार कम है, ये आधा किलो गोश्त से भी कम है, मैं उसके हिसाब से डाल। ये देखें, मसाला जो है ना जिसका लहसुन का, वो अच्छी तरह से भून लिया। बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसको। अब इसमें टमाटर जो मैंने छिलके उतार लिए थे उनको डालेंगे पानी के साथ, इसी पानी के साथ। अब इसको थोड़ी देर हम ना ढक्कन लगा के रख देंगे और इसी टमाटर के पानी के साथ ही फ्राई प्याज भी डालने थे, मैं सॉरी भूल गई थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको ढाँप दें। अब मैं देखूंगी कि चिकन किधर तक आया है। ये देखें, टमाटर और प्याज ने अपना रंग छोड़ दिया है कौरमे में और टमाटर भी घुल गए हैं। अब इसमें मैं साबुत मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, लौंग, ज़ीरा सब कुछ इसमें ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
اب اس اسٹیج پہ میں اس میں دہی ایڈ کروں گی. قورمے میں دہی ضرور ڈالنا چاہیے. اور تھوڑا سا ہلکا سا پانی اس میں تھوڑا سا دہی کے ساتھ ہلکا سا پانی ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اب میں چیک کروں گی کہ اس اسٹیج پہ میں نے اس میں ہری مرچیں اور ادرک ایڈ کروں گی تاکہ ان میں ذائقہ ادرک اور ہری مرچوں کا ذائقہ آ جائے. میں نے لمبی لمبی جولین کٹنگ کی ہے اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ڈھانپ دیں گے تاکہ اس کے اندر فلیور آ جائے اپنا ہری مرچوں کا اور ادرک کا فلیور آ جائے. اس کے بعد ہمارا قورمہ ریڈی ہوگا. میں اس کو ڈھانپ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی پیارا قورمہ بن گیا ہے. اس کا رنگ بھی اچھا آ گیا ہے. اب اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے اور میرے چینل کو اور میرے کھانے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور آپ کو میری طرف سے سب کو دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلاتیں دور کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور جن کے دل کی جو بھی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.